अमीर सास ने गरीब बहू को कराई लाखों की दिवाली शॉपिंग। दिवाली का शुभ दिन था। सभी पड़ोसन अपनी चौखट के बाहर दिया बाती कर रही थी, पर आशा जी दरवाजे के बाहर दिवाली दिए जलाने में बाकी थी। तभी अंदर से खूब महंगी साड़ी और लाखों की ज्वेलरी पहनकर बाहर निकलकर दिया जलाने लगी। अरे शारदा जी, ये तो आशा जी की गरीब वाली बहू है ना। सर से पैर तक काले सोने की ज्वेलरी पहन रखी है। लगता है दिवाली पर लाखों की शॉपिंग करवाई है आशा ने अपनी बहू को। अरे मगर ये तो इसकी सौतेली बहू है ना। जहाँ तक मैं आशा को जानती हूँ, उसका दिल इतना भी बड़ा नहीं है कि वो अपनी बहू को लाखों रुपए की शॉपिंग करवा देगी। दाल में कुछ तो काला है जो उसने अपनी बहू को दिवाली में लाखों रुपए की शॉपिंग करवाई होगी। पड़ोस ने इसी तरह से बातें बना रही थी, जबकि ऊपर वाली मंजिल से आशा की सगी बहू स्वाति सुनकर आग बबूला होकर बालकनी से अंदर आकर कंप्लेन करती है। नितेश, तुम्हारी माँ हमारे साथ इतना खराब बर्ताव कैसे कर सकती है? आखिर हम उनके सगे बेटे बहू हैं। तुम्हें पता भी है, तुम्हारी माँ ने दोनों हाथों से भर भर कर अपनी सौतेली बहू को दिवाली पर लाखों रुपए की शॉपिंग करवाई है, जो कि मैं डिजर्व करती थी। वो 2 कौड़े की गरीब शादी मुझे एक्सपेंसिव साड़ी और गोल्ड की ज्वेलरी पहनकर दिखा दिखा कर चला रही है। अगर ये दिवाली मेरी खुशियों भरी नहीं गुजरी तो मैं उसकी दिवाली भी खराब कर दूंगी। जहां आशा के लाखों रुपए की दिवाली शॉपिंग करवाने के चलते स्वाति ऊपर जल रही थी, नीचे सभी पड़ोसन ने गरीब संगीता की महंगी ज्वेलरी और एक्सपेंसिव साड़ी को आंखें जमाकर देख रही थी। पर आखिरकार क्यों आशा ने अपनी सगी बहू को छोड़कर सौतेली बहू को लाखों रुपए की दिवाली की शॉपिंग करवाई? क्या आशा अपनी सगी बहू को नापसंद करती थी, या फिर किस मन से उसने अपनी सौतेली बहू को लाखों की शॉपिंग करवाई? ये देखिए आशा जी, सबसे नमूना रिश्ता ढूंढ कर लाया हूँ इस बार विवेक के लिए। ये रिश्ता तो किसी भी तरह से काटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लड़की वाले हैसियत से भी ठीक है, लखपति लोग हैं, लड़की भी देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी है। ऐसा कहते हुए पंडित जी आशा को लड़की की तस्वीर दिखाते हैं। पंडित जी, अगर लखपति घर में ही रिश्ता करवाना होता तो ऐसे तो हर दिन हजारों रिश्ते आ रहे हैं मेरे विवेक के लिए। पर शादी विवाह के रिश्ते बराबरी वालों में ही जुड़ते अच्छे लगते हैं। कहाँ हम करोड़पति और ये लखपति लोग, ये भला क्या ही दे पाएंगे? कोई मेल ही नहीं खा रहा। क्योंकि लड़की वाली करोड़पति नहीं थी, इसलिए आशा इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। ऐसा पहली बार नहीं था, जिससे पहले भी आशा ने कई सारी लड़कियों की तस्वीर देखकर छांट चुकी थी। आशा जी, रिश्ते में क्या खराबी है? और हमें तो शादी करवाकर लड़की को अपने घर में लाना है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि लड़की वाले कितने अमीर हैं? अजी, इस पूरी सोसाइटी में हमारे परिवार की इतनी रेप्यूटेशन है, जब लड़की वाले ही लखपति निकल गए तो ये क्या ही देंगे लड़की को? अरे लड़की वालों की तरफ से जो कुछ मिलता है साथ समाज भी तो देखता है। रिश्ता बराबरी देकर ही जोड़ना सही होता है, ताकि बेटी वालों से मांगने की जरूरत भी न पड़े, बिन मांगे ही सब कुछ दे दे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आशा जी का स्वभाव में लालचपन झलकते देखकर देव, पूजा, नितेश तीनों पंडित जी के आगे आशा के स्वभाव के चलते असहज हो गई और रिश्ते के लिए मनाने लगे। पर मम्मी, विवेक भैया के साथ इस लड़के की जोड़ी अच्छी लगेगी। मुझे तो होने वाली भाभी पसंद है। आशा जी, लड़की मुझको भी पसंद है, पारिवारिक है, घर को जोड़ कर रखेगी। बाकी जिसका देने का दिल होता है तो गरीब भी अपने मन से बहुत कुछ देता है अपनी बेटी को। हम मान भी जाइए आशा जी, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, थोड़ा गम ज्यादा तो जो मिलेगा रख लीजिएगा। वैसे लड़की वालों का स्टैंडर्ड हमसे मैच तो नहीं करता, लेकिन जब आप दोनों बाप बेटी को पसंद है तो ठीक है। पंडित जी, बस शादी की डेट आप दिवाली से पहले ही निकाल दीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरे घर की लक्ष्मी भी दिवाली में यहाँ हो, ताकि मेरा कामों से जान छूटे। आशा बहन, दिवाली से पहले तो शादी के मुहूर्त ही मुहूर्त है। एक बार मैं लड़की वालों से भी पूछ लेता हूँ, फिर बता दूंगा। नमस्ते। समय कितना जल्दी गुजर गया ना। ऐसा लगता है जैसे कल की ही तो बात है। मेरा छोटा सा विवेक कितना बड़ा हो गया। उसके सर पर सेहरा सजाने जा रहा है। मेरा सालों का सपना साकार होने जा रहा है। भले ही विवेक मेरी सगी संतान नहीं है, लेकिन मैंने उसे अपने सीने से लगाकर पाला है। ऐसा कहते हुए दिखावे के झूठे आंसू छलका दिए। दरअसल देव, जो कि बड़े बिजनेसमैन थे, अपनी पहली पत्नी के गुजर जाने के चलते विवेक की परवरिश के लिए आशा से दूसरी शादी करके अपने घर ले आई। नितेश और पूजा उसके सगे बच्चे थे, जबकि विवेक सौतेला था। वैसे तो आशा ऊपरी तौर से विवेक को सगों जैसा मानने का दिखावटी स्वभाव रखती थी, पर सच्चाई तो ये थी कि उसे विवेक से कोई मोह नहीं था। माँ, अच्छा किया जो आपने दिवाली से पहले शादी की डेट फिक्स की है। तब तक भाभी भी शादी करके आ जाएंगे, तो हम भाभी के साथ दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। और मैं तो इस गाने पर वीडियो बनाऊंगी। भाभी के संग होली में रंग गुलाल उड़ाएंगे, आएगी जब जिब दिवाली मिलकर दीप जलाएंगे।
छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी की सैया। मम्मी पापा, मेरे हिसाब से इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमें विवेक भैया से भी उनकी पसंद नापसंद एक बार पूछ लेनी चाहिए। क्या पता भैया ने अपने लिए कोई लड़की पसंद कर रखी हो। नितेश, मेरा विवेक मेरा आज्ञाकारी बेटा है। लड़की पसंद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो अपनी माँ की बात काट दे, और वो अपनी माँ की चुनी लड़की से ही शादी करेगा। तेरी माँ सही कह रही है नितेश बेटा। हमारे टाइम में तो लड़के लड़की को एक दूसरे को दिखाया भी नहीं जाता था। माँ बाप जहाँ रिश्ते देखते थे वहीं शादी होती थी। हाँ, और तेरे पापा और मैंने भी एक दूसरे को मंडप में ही तो देखा था। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर में शादी की सजावट शुरू हो जाती है। वहीं आशा अपनी होने वाली अमीर बहू को चढ़ाने के लिए पीसी ज्वेलर के यहाँ बिठाकर उसकी पसंद के गहने बनवाती है। देखिए बहन जी, सबसे एक्सपेंसिव और सबसे यूनिक डिजाइन का मंगलसूत्र और कान के टॉप्स, बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन है। अरे भाई साहब, इस ज्वेलरी का सोना तो 22 कैरेट का है। अगर मुझे ऐसा ही हल्का ज्वेलरी बनवाना होता तो मैं किसी दुकान वाले सुनार के यहाँ चली जाती। पीसी ज्वेलर में थोड़ी आती। मुझे 24 कैरेट का प्योर गोल्ड चाहिए। जी, मुझे पता नहीं था कि आपको 24 कैरेट का गोल्ड चाहिए। वो असल में बाकी कस्टमर 22 कैरेट का गोल्ड डिमांड करते हैं, इसलिए आपको वही दिखा दिया। ज्वेलर वाला बहुत सारे गोल्ड डिजाइन के नेक पीस, टॉप्स, कंगन, चूड़ी, पायल, अंगूठी दिखाता है। ये डिजाइन अच्छे हैं। अदिति बहू, तुम अपनी पसंद से ज्वेलरी पसंद कर लो, वरना मुझे ब्लेम करोगी कि मैंने ओल्ड फैशन ले लिया। जी मामी जी। अदिति ज्वेलरी पसंद करने लगी। वहीं आशा के मन में लालच की खिचड़ी पक रही थी। ये होने वाली बहू तो बड़ी तेज है। सारे के सारे गहने भारी भारी पसंद कर रही है। लाख रुपए तो शादी की ज्वेलरी बनाने में ही लग जाएगा। फिर शादी का जोड़ा भी खरीदना है। कोई नहीं, मंडप में चढ़ने के बाद तो ये सारे के सारे गहने मेरे ही पास होंगे। इसी तरह आशा कई लाखों की शॉपिंग करवाती है। अब शादी का दिन और करीब आ जाता है। आशा आरती करने के लिए थाली सजाकर चौखट पर खड़ी थी। क्या बात है आशा जी, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हो। बेटे के आने की खुशी आपके चेहरे पर झलक रही है। अजी खुश तो होंगी। मेरा विवेक पूरे 15 दिन के बाद घर लौट रहा है। मेरी तो आंखें तरस गई हैं अपने जिगर के टुकड़े को देखने के लिए। तभी विवेक गरीब संगीता से शादी करके घर में आता है। प्रणाम माँ। नमस्ते माँ जी। विवेक बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये संगीता है, मेरी धर्मपत्नी और आपकी बहू। ये सुनकर आशा के हाथों से आरती की थाली छूट जाती है और आशा चौंक गई। क्या विवेक, तूने शादी कर ली? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तूने एक बार अपने माता पिता से इजाजत मांगनी या बताना भी जरूरी नहीं समझा? माँ, हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे संगीता से शादी करनी पड़ी। माँ, संगीता बहुत अच्छी लड़की है। वो हमेशा इस घर परिवार को जोड़कर रखेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप संगीता को स्वीकार कर लीजिए। बिल्कुल भी नहीं। ये 2 कौड़े की करीब शादी मेरी बहू हरगिज नहीं बनेगी। तू जहाँ से इस गरीब लड़की को लेकर आया है वहीं छोड़कर आ जा, क्योंकि मैंने और तेरे पिता ने तेरी शादी तय कर दी है। शादी के कार्ड छप चुके हैं और सबको बांटे जा चुके हैं। तुझे वही शादी करनी है जहाँ हमने तय की है। माँ, मैंने अग्नि के 7 फेरे 7 वचन लेकर संगीता को अपनी धर्मपत्नी बनाया है। मैं उसे अकेला छोड़ नहीं सकता हूँ। देख लीजिए देव जी, इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए हमारा बेटा हमसे बगावत कर रहा है। इसको हमारी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं है। माँ जी, पापा जी, एक मौका, मुझे बस एक मौका दे दीजिए इस घर की बहू बनकर दिखाने का। ठीक है, मैं तुझे 1 महीने का मौका देती हूँ। 1 महीने बाद दिवाली है। यदि तू इन 1 महीने में इस घर की बहू बनकर नहीं दिखा सकी और हमारा मन नहीं जीत सकी तो इस घर से चली जाना। आशा के शर्त रखने पर संगीता ने आंसुओं के साथ शर्त को स्वीकार कर लिया। मुझे आपकी शर्त मंजूर है माँ जी। तब नाखुश मन से आशा आरती की थाली सजाकर लाई और संगीता की आरती करके अपने कमरे में चली गई। नितेश और पूजा ने फूल बरसाकर संगीता का स्वागत किया। वेलकम हो संगीता भाभी। आप माँ की बातों को दिल से मत लगाइएगा। वो थोड़ा सा नाराज हो, पर मेरी मम्मी नेचर की अच्छी हैं। देखना, वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगी बहुत जल्दी। नमस्ते भाभी, मैं हूँ आपका देवर। आपको खुश रखने की ड्यूटी मेरी हुई। चलिए अब मुस्कुरा दीजिए। अपने नंद देवर का अच्छा नेचर देखकर संगीता के मन में असहजता मिट जाती है। तब संगीता अपने ससुर के पैर छूती है। नमस्ते पापा जी। सदा खुश रहो बहू। ये लो मेरी तरफ से ये उपहार, गीता दे रहा हूँ। परीक्षा ने तो सीता जी को भी नहीं छोड़ा, इसलिए तुम हिम्मत मत हारना। अब तुम इस घर की लक्ष्मी हो, इसलिए इस घर की चौखट को लांग कर जाने की मत सोचना। तुम्हारे पास दिवाली का 1 महीना है और मुझे विश्वास है कि तुम अपनी सास का दिल जीत लोगी। इसी तरह से 2-4 दिन गुजर जाते हैं। वहीं सब पड़ोसनों को इस बात का जब पता चलता है तो वो सब्जी खरीद कर जा रही आशा को रोकती है।
अरे अरे आशा जी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? सुना है तुम्हारा बेटा किसी गरीब लड़की को शादी करके लाया है। अरे गायत्री जी, 2 दिन बाकी तो शादी की डेट रखी थी और इसी बीच बेटा शादी कर लाया। आजकल के बच्चे तो अपनी पसंद से करके ले आते हैं। बहुएं और माँ बाप को एडजस्ट करना ही पड़ता है। अरे नहीं नहीं सुषमा जी, गायत्री जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं। किसी ने झूठी अफवाह उड़ा दी है। किसने कह दिया आपको कि मेरी बहू गरीब घर से है? अच्छे खानदान से बहू चुनकर लाई है। अगर ऐसा है तो अभी तक अपनी बहू की मुंह दिखाई क्यों नहीं करवाई? अरे कल की ही तो मुंह दिखाई रखी है। मैं आप सबको इनविटेशन देने ही वाली थी। आ जाइए कल। आशा पड़ोसन के आगे दिखावटी खुश होने का नाटक करके घर आती है, जहाँ संगीता सब्जी काट रही थी और पूजा उसकी हेल्प करवा रही थी। भाभी देखिएगा, आज तो मम्मी पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जमने वाला है। अच्छा, वो कैसे दीदी? क्योंकि मम्मी को मिक्स वेज की सब्जी बहुत ही ज्यादा पसंद है। भाभी देखना, आज तो आपके हाथों की सब्जी खाकर फैन हो जाएंगी। पूजा, तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मी, मैं तो बस भाभी की हेल्प करवा रही थी। ये 2 कौड़े की नौकरानी अपने 7 लाखों का दहेज लेकर नहीं आई जो इसकी मदद करवाने के लिए नौकर चाकर लगेंगे। ऐसे घर में रहने के तो इसने ख्वाब भी नहीं देखे होंगे जैसे घर में ये रह रही है। क्यों, तूने क्या सोचा था? मेरे सीधे साधे बेटे को फास्ट फास्ट कर राज करेगी? ये तो तू मन की मिठाई खा जाना मेरी गरीब बहू। माँ जी, मेरी ऐसी कोई मनसा नहीं है, यकीन कीजिए। बस ये मगरमच्छ के आंसू मुझे निकाल कर मत दिखा, क्योंकि मैं नहीं पिघलने वाली। अगले दिन आशा संगीता को सारे सोने की ज्वेलरी और शादी वाला जोड़ा लाकर देती है। थोड़ी देर में मुंह दिखाई के लिए औरतें आएंगी, ये पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। ये गहने मैंने अपनी होने वाली बहू को चढ़ाने के लिए बनवाए थे, मगर तू इसकी हकदार है। बेमन से जोड़ा और ज्वेलरी देकर आशा कमरे में चली जाती है और उस दिन अपनी सास का माँ के सामान स्वभाव देखकर संगीता की आंखों में आंसू छलक गए। आखिरकार माँ ने मुझे अपना लिया, आज मेरी तपस्या सफल हुई। संगीता खुशी खुशी मुंह दिखाई के लिए तैयार होकर आती है, जहाँ पड़ोसन ने उसे सिर से पैर तक लाखों के गहने में लदा देखकर जलन करने लगी। लगता है आशा ने अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए भी लाखों रुपए की शॉपिंग करवाई है। देखो कितना महंगा मुंह दिखाई का जोड़ा पहन रखा है। वैसे मुझको तो उम्मीद नहीं थी कि ये अपनी सौतेली बहू को लाखों की शॉपिंग करवाएगी। हाँ, कमाल है गायत्री बहन, लाखों रुपए की मुंह दिखाई की शॉपिंग अपनी बहू को मैंने करवाई है और देख देख कर तुम्हारे दांत खट्टे हो रहे हैं। वो क्या है ना, सभी का दिल थोड़ी होता है अपनी बहू को लाख रुपए की शॉपिंग करवा देने का। आशा के ताना मारने पर गायत्री को मिर्ची सी लग गई। मुंह दिखाई के बाद सभी पड़ोसने जैसे जाती हैं तो आशा निर्दयी की तरह संगीता के गले से हार छीन लेती है। चल निकाल ये हार, तो इस 9 लाख का हार के पहनने के लायक नहीं है। माँ जी, मेरा गला। माँ, भाभी को छोड़ दीजिए, उन्हें दर्द हो रहा है। बड़ी आई भाभी की सगी, चुपचाप अपने कमरे में जा। आशा का एक बार फिर से अपने साथ ऐसा कटु व्यवहार देखकर संगीता का मन टूट सा गया। कुछ ही दिन में आशा अमीर स्वाति से अपने छोटे बेटे की अरेंज मैरिज करवा कर लेती है, जो कि दहेज में लाखों का फर्नीचर, गोल्ड, कैश लेकर आई थी। अमीर होने के चलते वो नेचर की बहुत ही ज्यादा घमंडी थी। वहीं अपनी छोटी बहू का दहेज देखकर आशा ने सभी के आगे खूब दिखावा किया। क्या बात है आशा, तुम्हारी छोटी बहू के परिवार वालों ने तो खूब बढ़िया दहेज दिया है। सच में इतना दहेज तो किसी भी बहू को नहीं मिला जितना आशा जी की छोटी बहू लाई है। अब तो आशा जी को अपनी दहेज वाली बहू को दिवाली पर लाखों रुपए की शॉपिंग करवाना बनता है। वैसे भी मेरे घर में तो किसी भी त्योहार पर लाखों रुपए के नीचे की शॉपिंग नहीं होती, और इस बार तो मैं अपनी दहेज वाली बहू को दिवाली पर उसकी पसंद के लाखों रुपए की शॉपिंग करवाऊंगी। जो जैसा दहेज लेकर आएगा उससे शॉपिंग भी तो वैसे ही करवाऊंगी ना। आशा ने ऐसा कहते हुए पास खड़ी गरीब संगीता को दाना दिया। वहीं स्वाति ने अपने साथ आया दहेज का सारा सामान ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट कर लिया, जबकि संगीता नीचे वाले कमरे में गुजारा कर रही थी। कमरे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। देखते देखते दिवाली का त्योहार पास आ गया। नितेश, मैं सोच रही थी दिवाली पर अपने कमरे का लुक चेंज करने का। पर स्वाति, माँ ने कुछ दिन पहले ही ऊपर वाला फ्लोर पूरी तरह से फर्निश करवाया है। हाँ, मगर मुझे बेडरूम का पेंट कुछ खास पसंद नहीं आया। मैं अपने फ्लोर पर डार्क कलर से पेंट करवाऊंगी और कर्टन, बेडशीट भी लाना है। देखना इस बार दिवाली पर ऊपर वाला फ्लोर कितना अच्छा लगेगा। स्वाति खुद से ही डिसाइड करके अगले दिन पेंट वाले को बुलाकर दिवाली के लिए बेडरूम पेंट करवाने लगती है। देखो भैया, इस वाले वॉल पर पर्पल शेड लगना है और बाकी के वॉल पर लाइट सेट, और बाकी बालकनी पर अच्छी तरीके से लाइटिंग करनी है। लाइट एक्सपेंसिव लगाना ताकि दिवाली के बाद भी थोड़े दिन चले। ओके मैडम जी।
स्वाति के बताए अनुसार कुछ बेडरूम को पेंट करने लगे और कुछ बालकनी में दिवाली की सजावट करने लगी। तभी आशा सीढ़ी चढ़कर ऊपर आती है। अरे बहू, नितेश बता रहा था तूने कमरे में काम लगवा रखा है, मुझे बताया भी नहीं। मामी जी, इसमें बताना क्या है, दिवाली का फेस्टिवल सीजन है तो मैंने सोचा ऊपर वाले फ्लोर का थोड़ा रेनोवेशन करवा लूं और ऊपर वाले फ्लोर पर हम दोनों को रहना है, इसीलिए हमने अपने हिसाब से कलर डिसाइड किया है। स्वाति को इस तरह घमंड से बात करते देखकर आशा को उसका व्यवहार काफी खलता है। वो निराश मन से जीने से उतरकर नीचे आती है, जहां नौकर चाकर संगीता के साथ दिवाली की साफ सफाई करवा रहे थे। संगीता भाभी, मैंने दीवार के सारे जाले उतार दिए हैं, अब क्या करना है? राजू भैया, अब चलिए चलकर किचन साफ कर लेते हैं, फिर हॉल करेंगे। घर के नौकर चाकर को दिवाली की सफाई में संगीता की मदद करवाते देख आशा को हजम नहीं होता और वो सभी को 1 महीने के लिए छुट्टी पर भेज देती है। अगले दिन, अरे राजू, राजू, आज टेबल पर न्यूज़पेपर नहीं रखा है क्या? अजी ये लीजिए, ये रहा आपका न्यूज़पेपर। अरे आशा जी, आप क्यों न्यूज़पेपर लेकर आई हैं? राजू कहाँ है? अजी वो राजू दिवाली मनाने के लिए अपने गांव गया है, बाकी सारे नौकर चाकर भी छुट्टी लेकर गांव गए हैं। पर आशा जी, दिवाली का त्योहार है, इतना बड़ा घर है, दिवाली की साफ सफाई बहू अकेले कैसे कर पाएगी? ऐसा कीजिए, आप दिवाली को साफ सफाई के लिए अलग से नौकर रखवा लीजिए। अजी हमारी तरह गरीबों का भी तो साल भर का दिवाली का त्योहार है, और अब दिवाली के कितने दिन ही बच गए हैं कि कोई भी साफ सफाई के लिए मानेगा, और वैसे भी दिवाली की सफाई घर की बहू ही करती है। आशा अपने पति को झूठी पट्टी पढ़ाकर जानबूझकर संगीता को सताने के लिए दिवाली की साफ सफाई अकेले करवाती है। अरे ये क्या हल्के हाथों से साफ कर रही है, खाने को तो 10 जने के बराबर खाती है, हाथ में दम नहीं है क्या तेरे? अच्छे से फर्श को रगड़, दूध की तरह चमकना चाहिए। जी माँ जी। आशा अपने सामने खड़ी रहकर फर्श साफ करवाती है, जिसके चलते संगीता को रात को बुखार लग जाता है। अरे संगीता, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? अजी मैं ठीक हूँ, खाना बनाना है। किसी तरह खुद को संभालते हुए संगीता बिस्तर से जैसे उठकर खड़ी होती है, तभी उसे चक्कर आ जाता है। संगीता, तुम ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हो, खाना कैसे बनाओगी? इस घर में खाना बनाने के लिए और भी तो लोग हैं, तुम आराम करोगी ना? इतने में आशा स्वाति को दिवाली की शॉपिंग करवा कर ले आती है। मामी जी, एक साथ दिवाली की इतनी सारी शॉपिंग करके मेरे तो दोनों हाथ शॉपिंग बैग से भर गई है। अरे बहू, ये तो सिर्फ कपड़े कपड़े हैं, अभी तो धनतेरस पर तुझको दिवाली पर बढ़िया चीज बनवा कर दूंगी। हमारे यहाँ धनतेरस पर बहू को गहने बनवा कर देते हैं। ये सही है, फिर तो मैं कल धनतेरस पर लाखों रुपए की ज्वेलरी बनवा कर रख लूंगी अपने लिए। दोनों बहू सास दिवाली की शॉपिंग करके अंदर आती हैं, जहां खाना नहीं बना देखकर आशा संगीता पर भड़क जाती है। बहू, ओ संगीता बहू, अरे ओ मेरी गरीब बहू कहाँ मर रही है? बेचारी संगीता बुखार में ही सास के पास बाहर आती है। जी माँ जी, आपने मुझको बुलाया? मैंने तुझको कहा था ना तुझको खाना बना कर रखने को, तो फिर अभी तक खाना क्यों नहीं बना? आशा, बड़ी बहू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सुबह से बेचारी दिवाली की सफाई अकेली लगकर कर रही है, उसे आराम करने दो। आज के लिए तुम दोनों सास बहू खाना बना लो। खाना बनाने की बात सुनते ही स्वाति साफ मना कर देती है। मामी जी, इतने लोगों का खाना मुझसे नहीं बनने वाला, मैं अपने और नितेश के लिए डिनर ऑर्डर करके मंगवा लूंगी, आप लोग अपना देख लीजिए। खाना बनाने से मना करके स्वाति शॉपिंग बैग्स लेकर सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। उसका कामचोर रवैया देखकर आशा को काफी अजीब लगता है और वो खुद ही रसोई में खाना बनाने में लग जाती है। आजकल की बहू को जरा भी बड़ी फैमिली मिल जाए तो खाना बनाने में आफत आ जाती है, और मैंने तो अपने समय में दर्जनों परिवार वालों का इकट्ठे खाना बनाकर खिलाया है, और आज भी बना सकते हैं। बुदबुदाते हुए आशा रोटी बनाने लगती है, तभी ध्यान रोटी पर होने के चलते सब्जी जल जाती है। अरे नहीं, हे भगवान, मैंने तो सब्जी पर ध्यान ही नहीं दिया, सब्जी जल गई। सब्जी बचाने के लिए आशा सब्जी चलाने लगती है। इतने में रोटी जल जाती है, तभी से हाथ भी जल जाता है। अरे मेरा हाथ जल गया। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? माँ जी, आपका हाथ तो जल गया है। संगीता जल्दी से उसके हाथों को ठंडे पानी में डालकर हल्दी लगाती है। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। माँ जी, इस हल्दी को हाथ से हटाइएगा मत, आपको ठंडक मिलेगी तो अच्छा लगेगा। संगीता को खुद की इतनी परवाह करते देखकर आशा उसके संग किए गए बर्ताव को सोचकर पछतावा करती है। मैंने हमेशा इसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी मुझे जरा सा दर्द में देखकर ये तुरंत चली आई। लेकिन मेरी अमीर बहू, जिसे मैंने लाखों रुपए की शॉपिंग करवाई, वो झूठे मन से भी झांक कर देखने नहीं आई कि मैं किस हाल में हूँ। माँ जी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं खाना बनाकर परोस कर ले आऊंगी। तेरी भी तो तबीयत ठीक नहीं है, साथ में मिलजुल कर बनाते हैं।
दोनों सास बहू मेल मिलाप से खाना बनाती हैं, तभी स्वाति नीचे आकर देखती है। ओ माय गॉड, यहाँ तो मेलोड्रामा चल रहा है। मेरी गरीब चिठानी सिंपैथी गेन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। कहीं ऐसा न हो कि मामी जी मुझे दिवाली पर ज्वेलरी दिलवाने का इरादा बदल दें। इसी तरह धनतेरस वाले दिन स्वाति तैयार होकर नीचे आती है। चलिए मामी जी, गोल्ड खरीदने चलते हैं, आज धनतेरस है ना। बहू, तुझे धनतेरस का याद है, लेकिन इस घर के प्रति बहू होने की जिम्मेदारियां वो तुझे याद नहीं थी। रही बात दिवाली की शॉपिंग की, तो वो मैं तुझे कल करवा चुकी हूँ। आज मैं संगीता बहू को शॉपिंग करवाने लेकर जा रही हूँ और आज का खाना तू बनाएगी। यह सुनते ही स्वाति जलकर अपनी सास से घमंड में बात करती है। मामी जी, मैं इतनी फालतू नहीं आ रही जो खाना बनाऊं। मैं और नितेश अपनी दिवाली अकेले कर लेंगे। घमंड दिखाकर स्वाति ऊपर चली जाती है। वहीं संगीता आशा और पूजा के साथ दिवाली की शॉपिंग करने जाती है। उसकी आंखों में खुशियों की झलक थी। बहू, तुझे जो भी पसंद आ रहा है अपनी पसंद की साड़ियां देख ले। संगीता ने झिझकते हुए एक सस्ती सी साड़ी उठाई। माँ जी, ये साड़ी कैसी है? बहू, ये साड़ी कितनी सस्ती है और रंग भी तुझ पर खास नहीं जच रहा। ये वाली देख, कितना सुंदर कलर है, इसका डिजाइन भी कितना अच्छा है, तुझ पर खूब खिलेगा। सबसे ब्रांडेड साड़ी उठाई है आपने, ये लास्ट पीस बचा है। इसमें की साड़ियां सारी बिक गई हैं। ये कांजीवरम कलेक्शन है, 1 लाख रुपए की साड़ी है। क्या 1 लाख रुपए की साड़ी? बहू, तुझे ये साड़ी पसंद तो है ना? माँ जी, पसंद तो है, लेकिन ये साड़ी बहुत महंगी है। दिवाली पर डालने के लिए मेरे पास साड़ी है। भैया, इसे पैक कर दो। आशा ने संगीता को दिवाली पर पहनने के लिए लाखों की महंगी साड़ी दिलवाई। मॉल में शॉपिंग कर रहे लोग उसे देख रहे थे। वैसे भाभी, कपड़े खरीदने में मम्मी का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। देखना, जब ये साड़ी आप दिवाली पर पहनकर निकलोगी ना, तो सभी आपको ही देखेंगे। चलिए चलकर मेकअप खरीदते हैं। साड़ी खरीदवाने के बाद पूजा संगीता को एक्सपेंसिव मेकअप खरीद कर देती है। माँ जी, साड़ी शॉपिंग हो गई, चलिए अब घर चलते हैं। अरे बहू, अभी कहाँ, अभी तो अपने घर की लक्ष्मी को सबसे खास चीज दिलवानी बाकी है। कुछ देर में आशा अपनी गरीब बहू को पीसी ज्वेलर्स के यहाँ लाकर बिठाती है और अपनी पसंद से लाखों की ज्वेलरी भी खरीदती है। बहन जी, ये हार आपको 10 लाख का पड़ेगा। ठीक है भैया, मुझे यही डिजाइन पसंद है। लास्ट में लाखों की साड़ी ज्वेलरी दिलवाकर आशा संगीता पूजा घर आती है, जिसे देखकर स्वाति जलकर खाक हो जाती है। इस दो कौड़े की जिठानी तो सोने की ज्वेलरी पहनना बिल्कुल डिजर्व नहीं करती, और मम्मी जी ने इसे लाखों रुपए की एक्सपेंसिव शॉपिंग करवाई है। जलन में स्वाति संगीता की ज्वेलरी चुरा के अपनी अलमारी में रख लेती है। दिवाली का दिन आता है। संगीता जैसी ज्वेलरी पहनने चलती है तो उसे नहीं मिलता। मैंने तो सारी ज्वेलरी यहीं रखी थी, कहाँ चली गई? संगीता बहू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सभी के चौखट पर दिवाली के दिए जल चुके हैं, हम ही दिया बाती करने को बाकी रह गए हैं। माँ जी, आपने जो ज्वेलरी कल मुझे दिवाली पर पहनने के लिए खरीदी थी, उसमें से एक भी नहीं है ना? मुझे पता है यह किसकी करतूत है। आशा गुस्से में आग बबूला होकर सीधे चढ़कर सीधा ऊपर जाती है, जहां स्वाति उन ज्वेलरी को पहनकर शीशे में देख रही थी। OMG, ये गोल्ड का नेकलेस मेरे गले में कितना जच रहा है। इतनी एक्सपेंसिव दिवाली गिफ्ट तो मैं डिजर्व करती हूँ। स्वाति बहू, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई संगीता बहू की चीज चुरा कर लाने की? दूसरों की चीज पर आंखें गड़ाना छोड़कर जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्टि करना सीखो। मम्मी जी, प्लीज ये लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी ज्वेलरी ये लीजिए। आशा गहने लेकर चली जाती है। संगीता सब कुछ पहनकर सजती संवरती है तो उसका रूप माँ लक्ष्मी के समान निखर जाता है, जिसके बाद वो चौखट पर दिया बाती करती है। वहां दूर तरफ स्वाति ऊपर जलन करती है। मैं नीचे जा रहा हूँ सभी के साथ दिवाली मनाने, तुम्हारा मन हो तो आ जाना। नितेश भी स्वाति को ऊपर अकेले छोड़कर नीचे परिवार वालों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करता है। सभी गुजिया मालपुआ खाते हैं, पटाखे जलाकर दिवाली मनाते हैं। संगीता भाभी, आपने बहुत ही टेस्टी मालपुआ और गुजिया बनाया है। सच में भाभी, मालपुआ बहुत ही स्वादिष्ट बना है। बिना गुजिया मालपुआ खाए तो दिवाली अधूरी है। सभी को पकवान खाते हुए दिवाली सेलिब्रेट करते देख स्वाति को भी भूख लगती है। ये गुजिया मालपुआ तो कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में। मेरा भी खाने का मन कर रहा है और मैंने तो खाने में कुछ भी नहीं बनाया। नीचे चली जाती हूँ। स्वाति अपना मूड चेंज करती है और अपनी सास की दिवाली के लिए दिलवाई साड़ी और ज्वेलरी पहनकर नीचे आती है और सबको दिवाली विश करती है। हैप्पी दिवाली आप सभी को। क्या मैं भी आपके साथ दिवाली मना सकती हूँ? पहले तो स्वाति के घमंडी नेचर के लिए कोई से बात नहीं करता, पर फिर संगीता उसका मुंह मीठा करवाकर दिवाली की बधाई देती है। हैप्पी दिवाली देवरानी जी, देखो पूरा परिवार साथ मिलकर दिवाली मना रहा है, चलो आओ तुम भी। आखिर में सभी स्वाति के बर्ताव को भूलकर एक साथ खुशी खुशी से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं।